प्रीति जिंटा अर्ली 2000s की बॉलीवुड क्वीन सिर्फ प्रीति नहीं थी, वो एक ब्रेव और स्ट्रॉन्ग वुमन थी जिन्होंने अपने करियर के दौरान बॉलीवुड माफिया का सामना किया। और जब जबरदस्ती उनका नाम एक स्कैंडल में घसीटा गया, जब सलमान खान की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी और उस रिकॉर्डिंग में सलमान अपने और प्रीति के फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, देन प्रीति जिंटा हैंडल्ड इट लाइक अ बॉस। तो प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला में एक इंडियन सोल्जर के घर हुआ, पर जब वो 13 साल की थी हर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन। उनके दोनों पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण हर डैड पास्ड अवे और उनकी मॉम इंजरी के कारण काफी टाइम तक चल फिर नहीं पाती थी। और प्रीति जिंटा पे इस इंसिडेंट का काफी गहरा इम्पैक्ट हुआ। शी अंडरस्टूड कि उन्हें जल्द ही पढ़ाई खत्म करके काम करना शुरू करना होगा टू सपोर्ट द फैमिली। और उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद मॉडलिंग को एज अ करियर चूज किया और वहीं से उनके कनेक्शंस बने जिससे उन्हें अपने फर्स्ट मूवी दिल से में काम करने का मौका मिला। मूवी में भले ही उनका एक साइड रोल रहा हो, लेकिन उस एक रोल ने उनके लिए और भी हिट बॉलीवुड मूवीज के दरवाजे खोल दिए, विच इंक्लूड सोल्जर, संघर्ष, दिल लगी एंड मेनी मेनी मोर। और बैक टू बैक हिट्स देने के कारण प्रीति जिंटा जल्द ही एक ए लिस्ट एक्ट्रेस बन गई। बट बीइंग ऑन द टॉप हैड इट्स ओन प्रॉब्लम्स, और इस केस में वो प्रॉब्लम थी माफिया। बॉलीवुड पे उस टाइम पे माफिया का राज था और वो लोग हर पॉपुलर सेलिब्रिटी से पैसे एक्सटॉर्ट किया करते थे। और उन्होंने प्रीति से भी पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए उन्हें कॉल किया, बट वो डरी नहीं। उन्होंने कॉल आते ही सीधा पुलिस से कांटेक्ट किया और एक कंप्लेन फाइल कर दी, जिसके बाद और भी एक्टर्स माफिया के खिलाफ सामने आए ये कहते हुए कि उन्हें भी ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे। पर जब कोर्ट में स्टेटमेंट देने की बात आई तो सभी एक्टर्स पीछे हट गए और प्रीति जिंटा इकलौती थी जिन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया। और फिर कोर्ट में स्टेटमेंट देने के बाद उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई क्योंकि अब वो माफिया की टारगेट बन चुकी थी। फिर इसी दौरान एक और कंट्रोवर्सी में प्रीति जिंटा का नाम जबरदस्ती घसीटा गया। 2000 से 2001 के बीच सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशन काफी चर्चे में रहा क्योंकि उनका रिलेशन खराब होते जा रहा था। फाइनली उनका ब्रेकअप भी हो गया और इसी बीच सलमान और प्रीति की चोरी चोरी चुपके चुपके रिलीज होने वाली थी। पर इस मूवी के रिलीज से पहले किसी पब्लिकेशन हाउस ने सलमान और ऐश्वर्या की कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी, जिसमें सलमान ये कह रहे थे कि ही लव्ड प्रीति और चोरी चोरी चुपके चुपके के शूटिंग के दौरान दे गॉट क्लोज एंड थिंग्स इवन गॉट फिजिकल। और जब प्रीति को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी क्योंकि वो जानती थी कि सलमान उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते और अगर उन्होंने र्यूमर्स को छोड़ दिया तो उनके इमेज पे दाग लगेगा। और जब कोर्ट हियरिंग के लिए रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया गया तो पता चला कि रिकॉर्डिंग फॉल्स थी। पर अगर तुम फ्लैम शॉट को सब्सक्राइब करते हो तुम्हें सिर्फ ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर अगर प्रीति जिंटा के करियर के एंड होने का दोष किसी एक जन पे दिया जाए तो वो होगा नेस वाडिया। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया 2005 से रिलेशनशिप में थे एंड सून इन 2008 वो बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए जब उन्होंने आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब को खरीदा। पर किंग्स 11 पंजाब को खरीदने के बाद से उनके झगड़े होने लगे और नेस के अब्यूसिव होने की खबर बाहर आने लगी। बट प्रीति स्टिल कंटिन्यूड देयर रिलेशनशिप। पर 2009 में ये केस एस्केलेट कर गया जब एक पार्टी में नेस ने सबके सामने प्रीति को थप्पड़ मारा। प्रीति इसे टॉलरेट नहीं कर पाया, उसने नेस से ब्रेकअप कर लिया। पर क्योंकि वो बिजनेस पार्टनर्स थे तो उन्हें न चाहते हुए मीटिंग्स के लिए मिलना पड़ता था, जहां से ये बात निकल के आने लगी कि नेस मीटिंग्स में प्रीति को ह्यूमिलिएट किया करता था, उसे धमकी भी देता था। और इन सब से परेशान होकर प्रीति ने नेस के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर दी और ये बात कोर्ट तक चली गई। अब कोर्ट में नेस ने अपनी तरफ से प्रीति पे कुछ एलिगेशंस लगाए, बट इन द एंड केस को सेटल करने के लिए नेस को प्रीति से माफी मांगनी पड़ी। अब मैंने प्रीति के करियर के एंड होने का सारा दोष नेस वाडिया पे इसलिए डाला क्योंकि भले ही प्रीति की लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई पर उनमें से किसी ने भी उनके करियर को अफेक्ट नहीं किया। पर 2009 के स्लैप एंड ब्रेकअप वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने मूवी से ब्रेक लिया, जिसके बाद से अनफॉर्चुनेटली कभी वो कम बैक नहीं कर पाई।